इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सिबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको ऐसी नारी शक्ति से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने गांव में रहकर भी अमेरिका और जर्मनी जैसे देश में अपने बेटे और बेटी को सेटल किया है। ऐसी नारी शक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भाजपा जिला कार्यकारिणी के सदस्य पूनम राणा। पूनम राणा का व्यक्तित्व एक उम्दा व्यक्तित्व की धनी है। गांव में रहकर भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, पढ़ाई के ऐसे नैतिक बोध कराए कि आज बेटी प्रीति राणा दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं अमेरिका में। सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटा फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी था, लिहाजा जर्मनी में सेटल है। परिवार में पति और 2 बच्चों के साथ इनकी जिंदगानी बहुत खुशहाल तरीके से व्यतीत हो रही है। पति ओम सिंह राणा नेवी में थे, रिटायर के बाद भाजपा में जुड़े हुए हैं और पूनम राणा भी भाजपा में हैं। दोनों देश की सेवा में लगी हुई हैं, समाज की सेवा में लगी हुई हैं और चारों तरफ महिलाओं की खुशहाली और समृद्धि के लिए कार्य कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रोजाना खबर ने ऐसे ही महिला शख्सियत पूनम राणा को ढूंढ निकाला है और उनके व्यक्तित्व को आपके सामने ला रहा है, जो गृहिणी होने के बावजूद भी, गांव में रहने के बावजूद भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसे परवरिश की, ऐसे पढ़ाया लिखाया कि आज दोनों विदेश में सेटल हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं। ऐसी महिला शख्सियत हमारे और आपके लिए बड़ी मिसाल हैं, महिलाओं के लिए आइकन है कि जो लगातार संघर्षरत रहते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए आज दुनिया में अपने बच्चों को जलवा बिखरने के लिए तैयार किया है। ऐसी महिला शख्सियत से हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं जिनका नाम है पूनम राणा। पूनम राणा के व्यक्तित्व से आज पर्दा उठाएंगे, उनके सामाजिक पहलू को लेकर, राजनीतिक पहलू को लेकर, पारिवारिक पहलू को लेकर, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य कर रही हैं उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनकी बातों को समझने और जानने के लिए हमने सीधे रूबरू करवाया है पूनम राणा से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हम क्रांति भूमि मेरठ की ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो वाकई न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए आत्मबल के बराबर है। ऐसी महिला शक्ति जो न केवल पति के मोर्चे पर मजबूती प्रदान करती है बल्कि बच्चों को भी गांव से लेकर शहर तक परवरिश कर उन्हें विदेशों तक भेजती हैं। महिलाएं जो होती हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप जॉब भी करती हैं तो आप पे पति की, बच्चों की, परिवार की और सास ससुर की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और नारी शक्ति इसलिए जानी जाती है कि सभी मोर्चों पे नारियां अपना परचम लहराती है। रोजाना खबर की यही कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम ऐसी महिला शक्तियों से, नारी शक्तियों से आपको सीधे रूबरू करवाएं जो आपके लिए और हमारे लिए बड़ी मिसाल हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम जिस महिला के साथ बैठे हैं, पूनम राणा जी, बेशक आपके लिए हो सकता है मेरठ में किसी परिचय के लिए आप कम जानते हो, लेकिन इनकी शख्सियत बड़ी है। इसलिए शख्सियत बड़ी है कि पूनम राणा न केवल मेरठ में भाजपा जिला महिला मोर्चे में जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं बल्कि राष्ट्रीय विकास संगठन में राष्ट्रीय मंत्री हैं और साथ में एक सेना परिवार से जुड़ी हुई है। इनके पति सेना में, नेवी में रह चुके हैं। सबसे पर्दा उठाएंगे, बच्चे विदेश में हैं, बेटी ने गांव की पगडंडियों से होकर अमेरिका के सड़कों तक मोर्चा लहरा दिया है। बेटे ने जर्मनी में फुटबॉल के रूप में अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज हम सीधे रूबरू होते हैं हमारी आज की नारी शक्ति पूनम राणा जी से। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? जिस तरीके से भाजपा जिला महिला मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य पूनम राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले हम मैम ये जानने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि आपका व्यक्तिगत परिचय क्या है, आप किस संगठन में किस भूमिका में हैं, पति आपके क्या करते थे, अब क्या करते हैं और आप किस गांव से बिलोंग करती हैं? मैं पूनम राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन की राष्ट्रीय मंत्री और भाजपा महिला मोर्चा की मेरठ
जिला की जालीय कार्यकारिणी सदस्य। और मेरे पति का नाम है ओम सिंह राणा, जो कोस्ट गार्ड में थे। अच्छा। और मैं गांव भारी है सहारनपुर में, तो वहाँ मेरी ससुराल है। और मेरा मम्मी का घर है सलावा में, जो पास में पल्लव में पड़ता है। जैसा मैं आपके बारे में जैसा रिसर्च कर रहा था, पहले रिसर्च करता हूं फिर मैं इंटरव्यू लेने आता हूं। मैं अभी पल्लवपुर में बैठे हैं उदय सिटी में, और यहां आने का पर्पस यही था कि जिन महिला से आपको मैं रिव्यू करवा रहा हूं, वाकई बोलते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इनके दोनों बच्चे, एक अमेरिका में और जर्मनी में, एक बेटा एक बेटी सेटल हैं। बेटी गांव में जिस तरीके से पेड़ पे साड़ी बांध के झूला बनाते हैं, उन पंगडियों पे इन्होंने बच्चों को पाला है, और आज वहां से गांव की दहलीज को पार करके अभी अमेरिका तक का सफरनामा तय किया है। सब कुछ पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से हस्बैंड, आपकी कब मैरिज हुई और आप मैरिज होके कहां गई? शादी हुई थी सन 88 में, और गांव में शादी हुई थी। शादी करके मैं अपने ससुराल गांव में गई थी। तो वहां पे जो सहारनपुर में आप गांव बता रही हैं, कौन सा गांव बता रही थी? सहारनपुर में ननौता के पास में भारी गांव है। अच्छा, भारी गांव है, बहुत बढ़िया। जब आपकी मैरिज हो वहां पे आप गई, तो उसके बाद पति आपके सेना में उसके बाद गए, वो पूरे जर्नी बताइए, क्या है जर्नी? मैं शादी करके गई, उसके 1 साल बाद मेरे पति 10 मई को कोस्ट गार्ड में चले गए थे। तो उस टाइम पे मेरे पास मेरी बेटी थी, तो हम माँ और बेटी हम दोनों गांव में थे, और मेरे पति नौकरी चले गए थे, कोस्ट गार्ड की सेवा कर रहे थे। अच्छा, बताइए कि जिस तरीके से आप वहाँ गांव में रही, तो बेटी हुई सबसे पहले, बेटी का नाम क्या है? प्रीति राणा। अच्छा, प्रीति राणा जी जब बच्ची थी, तो आप गांव में किस तरीके से उनकी परवरिश की, क्या एटमॉस्फेयर रहा, और किस तरह के दिनों को याद करके हमारे दर्शकों को बताइए। गांव में तो बेटी एक मतलब नीम का पेड़ था हमारे घर में, तो उस पर हम झूला टांग देते और उसमें मेरी बेटी झूलाते थे। और घर का वही काम, डेली का रूटीन, सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर बेटी को संभालो, तो अच्छे से करते थे। तो बेटी कैसे कैसे एजुकेशन को बेटी को आपने दिलवाया, और अब बेटी अब कहाँ है? बेटी को हम मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर दिल्ली आ गया था, तो हम साथ में ही आ गए थे जब अपने हस्बैंड के। और फिर हमने बेटी का एडमिशन, सेंटर स्कूल है हमारे जो नेवी के लिए हैं, तो उसमें एडमिशन दिलाया। और बेटी मेरी शुरू से बहुत मेहनती थी पढ़ने में, तो उसकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फर्स्ट क्लास से सेंटर स्कूल में, और 12th बम्बई पवई में स्कूल है, IIT पवई, वहाँ उसने ख़त्म की। उसके बाद वो पूना चली गई ये बीटेक करने के लिए। तो वहाँ पे उसने बीटेक किया, करते करते 4th ईयर में उसका जॉब लग गया। ये S1 कंपनी है अमेरिका की, कल्याणी में, पूना में। तो उसने 2 साल वहाँ जॉब किया। फिर उसको आगे बढ़ने का था, फिर उसने हैदराबाद में एक कंपनी है इंफोसिस, उसमें जॉब किया। और उसके बाद उसे फिर लगा कि मैं आगे भी पढ़ सकती हूँ, तो उसे आगे बढ़ने का बहुत लगन थी। तो उसने फिर अमेरिका में ट्राई किया, और उसने एग्जाम दिया, MS किया। फिर वहाँ से, फिर वहाँ MS करते करते उसने इंटरव्यू देती रही, और उसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और आज वो माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पे है। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर है। अमेरिका में लाखों का पैकेज है। तमाम चीजों को लेकर प्रीति राणा ने जो गांव से लेकर अमेरिका तक का संघर्ष किया, ये इंटरव्यू का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है रोजाना खबर की नारी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो हम इंटरव्यू कारवां जारी रखे हुए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नारी शक्ति जो है वो वाकई हमारी और आपकी धरोहर है। प्रीति राणा ने अमेरिका में परचम लहराया, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, जो एक पेरेंट्स को होनी चाहिए, एक माँ को होनी चाहिए, वो बहुत खुशी हुई। जब बेटी दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लगी, मैं बताना चाहती हूँ, जिस टाइम मेरी बेटी का सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में हुआ, तो यहाँ पे सुबह के 3 बजे हुए थे। और मेरी बेटी ने जब फोन करके बताया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन माइक्रोसॉफ्ट में हो गया, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। बहुत बढ़िया। वाकई पूनम राणा जी भावुक भी हो रही है। मैं पास में बैठ के महसूस कर रहा हूँ कि आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि देखिए, इंसान की जीवन की पूंजी होती है करोड़ अरब रुपए नहीं,
जब बेटा और बेटी आपकी लायक बन जाए, सच मानिए जीवन आपका तभी धन्य हो जाता है। इसके बाद एक बेटा है आपको, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम निशांत राणा। निशांत राणा जी की जर्नी कैसी रही और अब वो क्या कर रहे हैं? निशांत राणा अभी जर्मनी में है और वो इंग्लैंड का एक रेंजर क्लब है उसमें जॉब कर रहे हैं। जर्मनी में कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उन्होंने क्या किया? उनकी पढ़ाई भी सेंटर स्कूल से हुई और पढ़ते पढ़ते वो गेम में ज्यादा था, फुटबॉल गेम में उसका बहुत दिलचस्पी थी और हमने भी फिर सपोर्ट करा क्योंकि दोनों बच्चे, बेटी का पढ़ाई में ज्यादा था और बेटे का खेल में ज्यादा था, तो हमने उसको खेल में सपोर्ट किया। तो आज खेल में उन्होंने परचम लहरा दिया? हाँ, आज वो खेल में परचम लहरा दिया। तो बेटी की मैरिज हो गई? हाँ, बेटी की मैरिज होगी। दामाद जी क्या करते हैं? दामाद भी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं। और बेटे की मैरिज? बेटे की मैरिज 14 अप्रैल को है और बेटी जर्मनी की है। अरे वाह, मतलब बेशक वो बहू इंडिया की रहने वाली हो लेकिन बहू भी विदेशी आ गई है। अब आप सोचिए, एक महिला को आप दिखाना चाहता हूं। ये पूनम राणा जी गांव में रहती हैं, सहारनपुर के गांव में, ननौता के पास एक गांव है, वहां रहती हैं, वहां से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। पति आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, कोस्ट गार्ड, तमाम पति को हर पग पे मजबूती प्रदान के साथ बच्चों को भी ध्यान देती हैं और देने के बाद आज वो रिजल्ट सामने है कि पूनम राणा जी की पूंजी, बेटा और बेटी दोनों विदेश में, अमेरिका में, जर्मनी में सफलता के परचम और सफलता के झंडे कर रहे हैं। पति की कितनी भूमिका रही, आप किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करती थी और नेवी में थे, क्या चैलेंजेस थे? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि हमारे हस्बैंड सेलिंग चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम बच्चों के साथ अकेले रहते हैं, तो बच्चों को हमें देखना पड़ता है ज़्यादा। तो सेलिंग हो जाती है, कभी कभी 15 दिन के लिए चले जाते हैं, महीने के लिए भी चले जाते हैं, तो हम अकेले बच्चों को देखते हैं। जब पता चला कि जब वहां पे मुंबई में जब आतंकवादी हमला ताज होटल में हुआ, वो समुद्र के रास्ते आए थे, उस समय भी वो वहीं पोस्टेड थे, तो जब आपने ये घटना सुनी होगी, कोस्ट गार्ड थे वो, तो कैसे आप रिएक्ट करी सबसे पहले जब पता चला मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया मुंबई में और जो आतंकवादी हैं और समुद्र के रास्ते ही आए थे? हाँ, कैसा रहा रिएक्शन, कैसा मतलब? जब ये आतंकवादी हमला हुआ था तो मेरे हस्बैंड कोलाबा में थे, हमारे शिप वहीं पर खड़े रहते हैं, कोलाबा में जट्टी है। तो जब हमें पता चला कि आतंकवादी हमले हो गए, तो अगर हस्बैंड वहां पे हैं तो फिर तो बहुत डर लगेगा, और जब तक वो घर नहीं आए तो तब तक तो सांसें अटकी रही सच में। तो उस दौरान क्या चल रहा था मन में आतंकवादी उसको लेकर, आपने लाइव देखा है? उस टाइम यही चल रहा था कि क्या बताऊं, बस जीवन मतलब कई चीजें, बुरे सपने भी आ रहे, बुरे सपने ज्यादा आ रहे थे, और यही था कि हस्बैंड सुरक्षित, और जितने भी हमारे जो उस टाइम पे वहां पे जॉब पे थे, शाम के टाइम हमले हुए थे ये, तो इनका 5 बजे सिक्योर होता है, तो उस टाइम पे हमले थे, तो उस टाइम पे जो भी आदमी थे वहां पे, जो हमारे अपनी फैमिली के, कोस्ट गार्ड के सभी लोगों के लिए बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सभी सुरक्षित अपने घर आ जाए, क्योंकि हमारा वहां पे माहौल, हम ये नहीं है कि ये कौन है, या ये बंगाल का है, या ये मलयाली है, या ये हिंदू है, मुसलमान है, वहां पे हम सब एक परिवार रहते हैं, सब भारतीय हैं, और हम सबकी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रे कर रहे थे कि सब अपने घर सुरक्षित आ जाए। बिल्कुल। लगातार पूनम राणा की एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि वाकई ये जिस पृष्ठभूमि से मैरिज मैके में रही, ग्रामीण पृष्ठभूमि में, और जब मैरिज होकर ससुराल आई वो भी ग्रामीण ही पृष्ठभूमि में रही, लेकिन वहां से इन्होंने कभी अमेरिका का सपना, जर्मनी का सपना नहीं देखा था। सोचा भी नहीं होगा कि गांव में जिस बच्चे को पाल रही हैं वो बच्चा और बच्ची जर्मनी और अमेरिका में सबसे ऊंचे पदों पे जॉब करेंगे। लेकिन कहते हैं होनहार वीरवान के होश चीतने पात, जैसा कह रही हैं कि बेटी पढ़ने में तेज थी, बेटा फुटबॉल में था, दोनों को इन्होंने लायक बनाया। अब हम आते हैं, पति रिटायर हो गए, कब हुए रिटायर? 2017 में। 2017 में रिटायर होने के बाद 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आपने भाजपा की राजनीति में कदम रखा। मैं एक चीज बता दूं कि अभी हमने क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं डॉक्टर अंजू वारियर, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं। उन्होंने एक बात साफ कही थी रोजाना खबर के मंच पे कि उन्हीं महिलाओं को राजनीति में कदम रखनी चाहिए जो अपने बच्चे से, परिवार से सफलता के आयाम स्थापित कर चुकी हों। ऐसा ना हो कि राजनीति करें और परिवार और बच्चे और पति डिस्टर्ब हों। तो आपने सभी तरीके से संपन्न होने के बाद
आप राजनीति में, भाजपा में आप जिला कार्यकारिणी सदस्य बनी, तो आपकी एंट्री होने के बाद आप कैसा महसूस करती हो? क्या क्रियाकलाप रहते हैं आपके? मैं जब से भाजपा में आई तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मोदी जी और योगी जी जैसे हमारे देश को दो हीरे मिले हैं। अगर हम उनकी छत्र छाया में अगर हम थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और योगी जी जब से हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही ख़त्म है। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है और मैं महिलाओं को मोटिवेट करती रहती होंगी आप? हाँ, महिलाओं को वो जन कल्याण योजना जो योगी मोदी सरकार की है वो गांव में जाती होंगी, आप महिलाओं को बताती? हाँ, सबको बताती हूँ और करती हूँ। जो महिलाएं अभी राजनीति में आना चाहती हैं या जो कहीं ना कहीं किसी मोर्चे पे डिस्टर्ब हैं, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको मजबूती के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हिम्मत ना हारें। बस हिम्मत ही ना हारे। ठीक है। चलो मैं कर दूँ। नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल नहीं। तो लगातार जिस तरीके से हम आपके साथ पूनम राणा जी को जोड़े हुए हैं, इनके कई आयाम आपको दिखाए। एक महिला होती है, गांव में मैरिज होके जाती हैं, बच्चों को आज ये अमेरिका जा सकती हैं, जर्मनी जा सकती हैं, तब भी भारतीय संस्कृति में रहना पसंद करती हैं। भाजपा में महिलाओं को लेकर तमाम सक्रियता। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि रिटायरमेंट होने के बाद पति के साथ और आपकी जिंदगानी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या एक्टिविटीज रहती है घर में? बस घर में तो यही हमारी बात चलती रहती है कि हमें क्या करना है आगे, हमें आगे किस तरह से मतलब ले जाना है, महिलाओं को कि कैसे मतलब बताना है या कैसे उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देनी है। तो ओम सिंह राणा जो आपके हस्बैंड हैं, वो भी तो सैनिक प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय मंत्री हैं, तो कैसे राजनीति की बातें होती रहती हैं पूरे दिन या कुछ और बातें होती रहती हैं? कैसे टाइम पास करती हैं आप? ज्यादातर तो हमारे बीच अब राजनीति की बात होती रहती है। कभी ये मीटिंग में जाते हैं, कभी मैं जाती हूँ, हम अपना शेयर करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और हमारा दोनों का बहुत मन लग रहा है। एक तो बच्चे हमारे चले गए, एक अमेरिका है, एक जर्मनी, बच्चे हम दोनों, तो अब हम राजनीति में अपना पूरा योगदान दें। तो जिस तरीके से हमने पूनम राणा को आपसे रूबरू करवाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, एक बात तो तय है कि नारी अगर ठान ले तो किसी भी काम को आसान कर देती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे पाश्चात्य संस्कृति में बच्चों के रहने के बाद भी इन्होंने भारतीय संस्कृति की संस्कार जो उनके अंदर कर रखा है, उन्हीं का नतीजा है कि आज रिटायर होने के बाद पति के साथ पल्लवपुरम के उदय सिटी में रहती हैं और यहीं से बच्चे की सफलता की गाथा को देखती और सुनती रहती हैं। पूनम राणा जी के संघर्ष की कहानी, पूनम राणा जी की इंस्पिरेशन जो हमने आपको दिखाया है, आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और यह भी बताएं कि पूनम राणा जी ने जिस मोर्चे पर सफलता हासिल की, आप उनसे कितनी दूर हैं। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।